पहले रिश्ता करते थे, उनको खबर है अगर एक लड़की बिगड़ी हुई आ गई तो घर बर्बाद, नस्ल तबाह, लड़कियां बर्बाद, लड़के बर्बाद, पूरा खानदान तबाह। उनको खबर है अगर एक लड़की, इस वजह से वो कहते थे कि नानी को देखो, नानी अगर शरीफ है तो फिर उसकी बेटी शरीफ है, और बेटी अगर शरीफ है तो फिर नवासी शरीफ है। ये बिल्कुल ठीक ही कहते थे पहले के लोग, वो बेवकूफ नहीं थे, क्योंकि इस्लाम भी कहता है नानी देखनी है तो जरूर देखो। अगर इस्लाम भी नानी दिखाता है, इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। जिंदाबाद। यानी तेजी के साथ इस्लाम से दूर जाती हुई लड़कियां। अब मजाक का वक्त नहीं है भाई, अब मुझे आप दाद न दे, फिर सोचे मेरी बातों को। इको कम कर बेटा, इको कम, आवाज ठीक साफ, माइक सही है तेरा, माइक मेरा भी सही है और माइक इसका भी सही है, तो है ना जी, मेरा माइक भी ठीक कम कर, माशाल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ गौर करें। कभी कभी इंसान का पर्सनल माइक खराब होता है तो माइक वाले से बड़ा झगड़ता है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ताला आपको पर फजल फरमाए, करम फरमाए। ये आप समझिए, तेजी के साथ लड़की दूर जा रही है, बहुत तेजी के साथ, बेटियां तेजी के साथ जा रही हैं, इधर जा रही है। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर निगाह। लड़कियों को इधर ले जाना, उधर ले जाना, उनको कॉलेज में यहाँ वहां। हम किसी कॉलेज के मुखालिफ नहीं, मगर ये जो टिकटॉक पे आई हैं, ये कौन लड़कियां हैं? ये घरों की पढ़ी हुई हैं या फिर कॉलेजों की पढ़ी हुई हैं? नाम इन्होंने फातिमा रखा है, नाम इन्होंने ज़ैनब रखा है, और टिकटॉक पे अपने बदन को दिखा रही हैं। माज़अल्लाह, मेरी बेटियां, मेरी बहनें मशहूर होना चाहती हैं, और अपने फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा जिस्म दिखाएंगी, फिर और दिखाएंगी, फिर और दिखाएंगी। लोग कहते हैं ये रमजान के महीने में बिल्कुल जो है वो अच्छे कपड़े पहनती है, और कहती है रमजान में ठीक कपड़े पहनेंगे, इस वजह से रमजान का महीना है। कितनी बड़ी शैतान है ये लड़कियां, ये बदतमीज लड़कियां, ये बिगड़ी हुई लड़कियां, ये टिकटॉकर, ये फेसबुकर, ये इंस्टाग्राम पर जो रील बनाने वाली बच्चियां, ये समझती है कि इससे इनको शोहरत मिलेगी। शोहरत, इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इज्जत नहीं है, इज्जत तो अल्लाह के करम के अंदर है। तो उसके करम में तलाश करो मेरी बेटियों, मेरी बहनों। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि पूरी दुनिया की जितनी टिकटॉकर है, जितनी इंस्टाग्राम में रीलें बनाने वाली है, जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और वो सारी मिल भी जाए फिर भी उस एक लड़की की बराबर इज्जत नहीं कमा सकती जिसने कर्नाटक में खड़े होके अल्लाह अकबर का नारा लगा के कहा था कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर अपना पर्दा नहीं छोड़ सकती। दुनिया ने देखा कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अल्लाह ने उस लड़की को इज्जतें अता की। इज्जतें मोमिनों के लिए हैं, मोमिनीन के लिए हैं। इज्जतें इधर देखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, कितनी नेक औरतें थीं अपने बच्चों को। अब तो माज़अल्लाह, मेरी बात बुरा लगेगी आप लोगों को, अब तो हम सब जन्नती हैं ही, तो तकरीरों की क्या जरूरत है? हम तो सब खुद ही जान रहे हैं जन्नती हैं। देख लो आप, पीर साहब जो चले हैं आजकल मॉडर्न, उन्होंने कहा मेरे मुरीद हो जाओ फिर जन्नती, मेरे मुरीद हो जाओ और जन्नती। जन्नत बांट रहे हैं, लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा, उनको खबर है जो आसान है वही बांटो। पीरों ने और इन दोगले फकीरों ने, मतलब 2 नंबर के, इन्होंने इस्लाम के चेहरे को, सुन्नियत के चेहरे को, सुनो, परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी सजदा चाहती है, मियां नहीं चाहती,
तावीज नहीं चाहती, परेशानी कुरान चाहती है, परेशानी सजदा चाहती है। आपको रेडीमेड दीन चाहिए, बिल्कुल रेडीमेड दीन मिल जाए। जैसे रेडीमेड दवा, जैसे आपने अपनी आयुर्वेदिक दवा छोड़ के, यूनानी दवा छोड़ के एलोपैथी पकड़ी, जल्दी आराम करती है। रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड, अब रेडीमेड ही दीन चाहिए। तो रेडीमेड कौन बेच रहा है? इस्लाम तो देगा नहीं, मगर मियाँ के पास रेडीमेड जन्नत भी है, बिल्कुल दे देगा, बिल्कुल बिल्कुल पक्का दे देगा। उसके पास है रेडीमेड, सबको चाहिए। खुदा की कसम, अगर रेडीमेड जन्नत मिलती या रेडीमेड दीन भी होता तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को देते। हुजूर की बेटी पूरी रात की नमाज पढ़ने के बाद सुबह नहीं कहती या अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे। वो चक्की नहीं चलाती अपने हाथ से, वो कुएं से पानी नहीं निकालती। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, कहां गई वो औरतें और कहां गए वो मर्द जो खुदा से डराते थे, अल्लाह से डराते थे। अब तो डर निकल गया, खौफ निकल गया, सिर्फ रह गया हमारे अंदर। देखो अस्पतालों में जाके, देखो कब्रिस्तानों में जाके कितने मर गए। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, इसके बाद फिर आप लोगों से मेरी मुलाकात ना हो सकता है, मान लीजिए, इसमें कोई गाली नहीं। आप चाहते हो ना आपने बच्चे नेक बने, कामयाब हो जाएं। एक आकर के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, एक आकर के एक आदमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे कामयाबी का राज बताएं। फरमाया कब्र को याद किया कर, मौत को याद किया कर, कामयाब हो जाएगा दुनिया में भी आखिरत में भी। अपने बच्चों के साथ बैठ के मौत का जिक्र किया करो, कब्रों का जिक्र किया करो, कब्र के बाद कब्रों में क्या होगा फिर जिक्र किया करो। मौत कितनी करीब है, अचानक हादसा हो गया, लड़के कार में बैठ के जा रहे हैं, फिल्म चला रहे हैं, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गाना क्या चल रहा है, अचानक एक्सीडेंट हुआ, और कहां पे? राजस्थान में। माँ से बेटे कह के गए थे बस अभी आते हैं, माँ इंतजार करती रह गई, बाप इंतजार करता रह गया, हाय जनाजे घर में नहीं आए, घर पे मरने के बाद भी नहीं आए। पहले कहां गए? पोस्टमार्टम हाउस पे। पोस्टमार्टम हाउस में क्या हुआ, क्या होता है कभी देखा है? कैसे कैसे धन्ना सेठ, कैसे कैसे अपने आप को बड़ा आदमी समझने वाले तकब्बुर और गुरूर के मुजस्समे पड़े होते हैं। मरने के बाद कोई मार देता है, हादसे की मौत में पड़े होते हैं, मक्खियां बिनक रही हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि हम जो है ना एक के बाद एक का करते हैं, इसके बाद इसका नंबर आ गया, इसका बाद एक नंबर आ गया। जो कल तक जिंदों की लाइन में लगते थे वो मुर्दा लाइन में आज पड़े हुए हैं। जिनको कल तक अपनी लाइन में लगना अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, उनके नाक में मुंह में जो है वो मक्खियां भिनक रही हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो, मुर्दा घर में जाके देखो, तुम्हारे ईमान जिंदा हो जाएंगे। तुमको खबर होगी कि कैसे कैसे हालात वहां पर होते हैं। और उसके बाद जरा गौर करो, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं तो पहले तो वो छेनियों से काटते थे, पहले वो कुल्हाड़ी से काटते थे, अब नहीं, अब तो वो स्मार्ट लोग हैं, अब तो अपडेट लोग हैं, अब तो वो उसमें डालते हैं, उसके अंदर उनके चेहरे के डालते हैं ग्लैंडर, जिससे लकड़ी काटी जाती है, ऊपर से डाल के नीचे तक पर कर करके काट के चले जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा मुझे बताओ, वो 4 लाशें जब चिर चिर के अपने घर में आई, अल्लाह अकबर, उसको गुस्ल देने वाले ने जब पकड़ा होगा तो उसको एहसास ना हुआ होगा। मैंने भी ऐसे कई जनाजे को गुस्ल दिया है। जब मैं ऐसे जनाजे पे हाथ लगाता हूं तो सोचता हूं अल्लाह जब मेरी मौत हो तो सफर में रहता हूं, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। अल्लाह अकबर, वो पूरे जिस्म को फाड़ के फिर उसके अंदर चीर के लगाते हैं। उसके बाद जरा गौर तो करो, फिर अब जब बंदा मर के कब्र में पहुंचा तो वो गाना सुनते सुनते मरा था, अब गाना सुनते सुनते ही अगर उठा तो क्या होगा? बता मेरे दोस्त, बता मेरे भाई, ये जो तूने अपनी आंखें बर्बाद की मेरी बहन, ये जो तूने अपनी तन्हाइयां बर्बाद की मेरे भाई, ये जो गैर महरम से तू बात करती रही मेरी बेटी, अगर इसी हाल में गुनाह करते करते तू मर गई तो बोलो तेरा क्या होगा? बता, मैं तुझसे पूछता हूं नौजवान, ये क्या तेरी आंखें थी जो तूने अपनी आंखों को ये आजाद समझ लिया? नहीं नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। तेरी आंखें, तू क्या समझता है अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है? नहीं नहीं, वो मोबाइल की स्क्रीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला, अपना कलाम पढ़ने
सुनने वालों को भी सुन रहा है, वो कुरान पढ़ने वाले को भी सुन रहा है, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गैर लड़कियों को वीडियो कॉल करने वाले को भी देख रहा है, वो उनको भी देख रहा है जो रात को थिरकते हैं, वो उनको भी देख रहा है जो मुसल्ले पे उसके सामने बिरकते हैं, वो सबको देख रहा है। उससे कोई गाफिल नहीं है, वो किसी से गाफिल नहीं है। और सुनो, वो तकरीर करने वाले के दिल को भी देख रहा है, वो सुनने वालों के दिल को भी देख रहा है, वो जलसा कराने वालों को भी दिल को देख रहा है, वो जलसे में आने वालों को भी दिल को देख रहा है। और उसी के पास सबको जाना है, कोई राह फरार नहीं है, उसी के इख्तियार में सब है। तुम्हारी मेरी जिंदगी सबकी। क्या समझते हो? मेरे नबी फरमाते हैं, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, हाथों से किसी गैर औरत को छूना ये हाथ का जिना है। नबी फरमाते हैं, जिसने गैर औरत को अपने हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया हो। सुअर के जिस्म से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत के जिस्म से जिस्म लगना बुरा है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, ये तुमने इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमने भी लड़कों के चक्कर में अपनी तन्हाइयों में आग लगा दी। इधर तरफ पलट के देखो, क्या तुम्हारा रब नहीं देख रहा है? क्या तुमको डरना नहीं चाहिए था? मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे नबी के गुलामों, ये आंखें तुम्हारे खिलाफ अगर बोली तो क्या जवाब दोगे? कयामत के दिन ये हाथ तुम्हारे खिलाफ बोले तो क्या जवाब दोगे? रातों को फिल्में देख करके सो जाने वालों, इसी हाल में अगर तुमको मौत आ गई तो अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? बताओ, किस मुंह से जाओगे? बताओ, क्यों नहीं रोते आप लोग? आपको पता है, हम लोग नहीं रोते, हम लोगों को रोना नहीं आता। हालांकि जिसको रोना नहीं आता, मेरा इमाम कहता है, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटा हुआ दिल, उसमें रब है। अल्लाह की मोहब्बत अगर देखनी है तो टूटे हुए दिल को देखो। ऐ मेरे दोस्तों, ये बदायूं शरीफ बहुत बड़ी जगह गुजरी है इल्मी मकाम में, और औलिया के एतबार से बड़ी बुखारा कहलाता था हिंदुस्तान का, इतना बड़ा था। यहां से हिजरत करके एक खातून ने दिल्ली का सफर किया। दिल्ली जब वो पहुंची खातून, रात का वक्त है, उसने अपने 7 साल के बच्चे को लिटाया और रोज रात को नमाज में रोती थी। कहां गई वो माएं जो कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी? बच्चे उन्हें देख करके नमाजी बन जाते थे। कहां गई वो माएं? रात के वक्त में औरत रो रही है, रुक के कहती है, मालिक मेरे करीम मुझे माफ कर दे। उसके रोने से, उसकी आवाज से, उसकी आवाज की आवाजों से उसका बच्चा उठ जाता है, जाके कहता है, अम्मा क्यों रो रही है? तो बेटा से माँ ने कहा, बेटे अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी, का फिर मैंने उसको हटा दिया। फिर मेरे बेटे मैंने याद किया कुछ दिनों के बाद, ये दवाइयां, ये डॉक्टर आज तक किसी को बचा